नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। बिहार में अब तक की सभी जिला में ये भर्ती निकाली जा रही है और ये भर्ती आपके जिला में भी निकाली गई है। अगर आप लोग भी इसके लिए आवेदन नहीं दिए हैं तो जल्दी से आपके जिला में ये आवेदन शुरू है, वहाँ से आप इसको ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। या तो आप किसी भी जिला से हैं, किसी भी जिला में अगर आप लोग आवेदन देना चाहते हैं तो आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला पद की बात कर लेते हैं तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए इसमें 3 पद है, जिसमें आपका सैलरी जो मिलेंगे वो 20,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। और ये भर्ती केवल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर यानी कि संविदा के आधार पर निकाली गई है। इसमें कोई भी परीक्षा या शुल्क नहीं लगेंगे, बिना परीक्षा के सीधी भर्ती है। तो अगर आप लोग महिला पुरुष हैं, इसलिए आवेदन देना चाहते हैं तो आप लोग आवेदन दे सकते हैं। दूसरा पद की बात कर लेते हैं तो दूसरा जो पद है डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि टाइपिस्ट। इसमें मात्र 1 सीट के अंतर्गत भर्ती निकाली गई है। इसमें भी आपका सैलरी जो मिलेंगे 19,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। ये भी बिना परीक्षा के रिलेटेड ही वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आप किसी के लिए भी आवेदन दे सकते हैं। सभी पद के लिए आपको अलग-अलग क्वालिफ़िकेशन और अलग-अलग आपको सैलरी मिलेंगे। जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपको 19,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। उसके साथ-साथ अगर बात करें तो ऑफ़िस यानी पियून की, तो उसमें मात्र 3 पद हैं, जिसके लिए आपका वेतन जो मिलेंगे यानी कि मासिक वेतन जो दिया जाएगा 13,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इसमें भी आपका क्वालिफ़िकेशन अलग रखे गए हैं। इसकी भी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आप लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बताए गए लिंक के माध्यम से इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद पूरी जानकारी को समझना है। समझ लीजिएगा तो आपके ज़िला में ये भर्ती निकाली गई है, वहाँ भी आप आवेदन दे सकते हैं। या तो इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे आपको जानकारी देंगे कि इसका पता कहाँ पे निकाली गई है और किस जिला के अंतर्गत निकाली गई, आपको फॉर्म को कहाँ भरना है, कब भेजना है, इसकी भी जानकारी आपको वीडियो में देने वाले हैं। तो यहाँ देखिएगा, क्वालिफ़िकेशन ऑफ़िस असिस्टेंट के लिए कम से कम आप स्नातक पास है यानी कि ग्रेजुएशन पास है तो आप आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद आप बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर की भी जानकारी होनी चाहिए। उसके साथ गुड टाइपिंग स्पीड भी आनी चाहिए। उसके बाद जो टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा पद की बात करें, जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, इसमें भी स्नातक की डिग्री ही मांगी जा रही है। यहाँ पर देखिएगा, इसमें भी आपको कंप्यूटर नॉलेज की जानकारी, उसके साथ साथ आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। यहाँ पर देखिएगा और भी क्राइटेरिया मार्क बताई गई है, जैसे कि आपको टेलीकम्युनिकेशन की भी जानकारी होनी चाहिए, टेलीफोन टैक्स मशीन चलाना आना चाहिए। यहाँ पे साफ-साफ लिखा गया है। उसके बाद देखिएगा, फॉर ऑफिस यानी पियून के लिए इसमें मात्र 10वीं पास की योग्यता मांगी जा रही है, जिसमें महिला पुरुष दोनों ही आवेदन दे सकते हैं। केवल आपके पास 10वीं की योग्यता है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है, केवल आपको 10वीं पास होनी चाहिए। उसके साथ-साथ आपको साइकिल चलाने का भी ज्ञान होनी चाहिए। इसमें एज लिमिट की बात करें तो कैटेगरी वाइज सभी के लिए उम्र सीमा अलग-अलग बताई गई है। जैसे कि ऑफिस असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर बताई गई है। अगर अनरिजर्वेशन मेल है तो आपको 21 से लेकर 37 वर्ष के बीच उम्र सीमा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसी के साथ-साथ अनरिजर्व फीमेल है तो आपको 21 से 40 वर्ष की उम्र सीमा के बीच होनी चाहिए, तब आप आवेदन करेंगे। उसके बाद देखिएगा, बैकग्राउंड क्लास के लिए जो मेल है वो 21 से 40 वर्ष, उसके साथ-साथ फीमेल के लिए भी 21 से 40 वर्ष। उसके नीचे देखिएगा, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए यानी कि एससी, एसटी मेल फीमेल के लिए 21 से लेके 42 वर्ष उम्र सीमा मांगी जा रही है। यानी कि कम से कम आपका 21 वर्ष है तभी आप आवेदन दे सकते हैं। अगर आपका उम्र सीमा 18 वर्ष पूरे हैं तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। ये जानकारी आप पहले समझ लीजिए। एक पद है जो कम से कम आपकी उम्र सीमा यहाँ पे बताई जाए फॉर ऑफिस पियून के लिए। इसमें आपका उम्र सीमा 18 वर्ष से 40-42 वर्ष रखे गए हैं। जो आपको कैटेगरी वाले में छूट मिलते हैं वो आपको मिलेंगे। तो अगर आप पियून के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो आपका उम्र सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए। उसके साथ साथ आप डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको 21 वर्ष उम्र सीमा होनी चाहिए, तभी आप लोग इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पर कुछ समान निर्देश भी बताए गए हैं। प्रत्येक पद के लिए आवेदन हिंदी अंग्रेजी भाषा में विधिवत भरा जाना चाहिए। आवेदन पत्र साथ में आयु, शिक्षा, जाति, विशेष ज्ञान संबंधित दस्तावेज प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित 6 प्रति के साथ एक बंद लिफाफे में आवेदक का पूरा पता, जिसमें 22 रुपये का टिकट स्टम्प टिकट चिपका हो तथा उसमें स्विच जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय
वैशाली हाजीपुर के संबंधित प्राधिकार द्वारा विज्ञापन होने के 15 दिनों के अंदर पंजीकृत डाक या तो स्पीड पोस्ट से भेजना होगा। नियत तिथि एवं कार्यालय कार्य समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। लिफाफे के ऊपर पद का नाम अंकित करना अनिवार्य है। जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है उस पद को नाम आपको ऊपर में लिखना है। सभी अभ्यर्थी को आवेदक के विरुद्ध आपराधिक मामला यदि कोई हो तो संबंधित घोषणा पत्र भी आपको देने होंगे। आवेदन पत्र सिविल कोड वैशाली हाजीपुर की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड भी किया जाता है। यहाँ पे आपको वेबसाइट भी बता दिया गया, उस वेबसाइट के माध्यम से आप उसको PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें सावधानीपूर्वक जितनी भी जानकारी मांगी जाए सभी जानकारी को आपको फिल करके बताए गए पते पर आपको भेज देना है। यदि किसी अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए आवेदन किया है तो प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन पत्र भेजना होगा। कार्यालय सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और कार्यालय परिचारी के लिए न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करना इस बात की गारंटी नहीं है। आवेदक को परीक्षा या साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। प्राधिकार यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि बिना कोई स्पष्टीकरण दिए आवेदन को अस्वीकृत भी कर सकते हैं, यानी कैंसिल भी कर सकते हैं। संविदा प्रकार व्यक्ति नियमित सरकारी पदों या सरकारी सेवाओं का दावा मान नहीं होंगे। यहाँ पर देखिएगा, ये भर्ती सरकारी नहीं है, आपको पहले ही बता दिए भर्ती संविदा के आधार पर निकाली गई है। इसमें वेतन भत्ते सुविधा किसी भी मामले में मान नहीं होंगे। वेतन के रूप में आप माना जाएगा, यानी कि आपको परमानेंट भर्ती नहीं है, ये संविदा के आधार पर भर्ती निकाली गई है। तो अगर आप लोग इसके लिए इच्छुक हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप लोग इसलिए इच्छुक नहीं हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो अन्य किसी परिवार या तो दोस्त नाते हैं तो उसको ये लाभ मिल सके। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बताते हैं या जानकारी आपको कुछ गलत लगते हैं तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। आपको बताए गए पते पर ही आपको ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन करना है। यहाँ पर पता भी आपको दोबारा बता देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए पूरे पता दिया गया है। इसी पते पर आपको ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन करना है, जो 15 दिन के अंदर निम्न पते पर बताए गए जानकारी के अनुसार स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक द्वारा भेजनी चाहिए। यहाँ पर देखिएगा उसका ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया गया है, यानी कि जिला का वेबसाइट भी दिया गया है। यहाँ पर जाकर इस वेबसाइट के माध्यम से इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप सावधानीपूर्वक पढ़ लीजिएगा। अगर आपके लिए भर्ती होंगे तो आवेदन जरूर कीजिएगा। अगर मैंने कुछ जानकारी हमसे छूट गए हैं तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मात्र इसमें 3 प्रकार के पद पर ही भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे आपको जिला का नाम भी दिया गया, इसमें ईमेल आईडी भी बता दी गई है। इस ईमेल आईडी से भी आप जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। आपको केवल ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन करना, मेल या तो व्हाट्सएप द्वारा फॉर्म को नहीं भेज सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी वैशाली एट हाजीपुर, यहाँ पे विज्ञापन संख्या भी दिया गया है। बस यही 3 पोस्ट है। टोटल मिलाकर 7 पद पर ये भर्ती आई हुई है। सभी के लिए आपको अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं, अब अलग अलग आपको वेतन भी दिया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसी तरह के एक और रिलेटेड वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।